मैं कमलेश जी को बोल रहा था यार कि इतनी मीटिंगें करोगे तो मंडे पे प्रभाव पड़ जाओगे यार, लेकिन बिल्कुल नहीं पड़ने दिया सर। कमाल हो गया सर। मैं आपकी बात बीच में काट के जवाब देना चाह रहा हूँ कि सब्जी का एक ठेला लगाओ तो ज्यादा नहीं बिकती, सब्जी मंडी में सब्जी ज्यादा बिकती है। जी जी जी। हमने मीटिंगों की सर वेलकम है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत मैं समझ रहा हूँ, ब्रांचेस बहुत खुल रही है, बधाई हो। ब्रांचेस होना जरूरी है, हेड ऑफिस अपन यही रखेंगे सर। वेलकम सर। कैसी सर? हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू। मुझे आज बहुत सारी पुरानी बातें एकदम ऐसा लग रहा है जैसे सामने से तस्वीर निकल रही हो। और मैं उस समय पे जब मैं दिल्ली आया और दिल्ली आने के बाद बहुत छोटी सी शुरुआत थी। मतलब जब हम लोग मीटिंग बिजनेस करते थे तो कुछ लोगों के बीच में, जहाँ पे 2 लोग, 5 लोग, 10 लोग, और उस समय पे यानी उस समय जब जिन साहब से मैं बात करता, जिन साहब के हम साथ, मतलब शुरुआत में तो हम लोग इतना साथ एक व्यक्ति से जा के मिलके हम काम करते, एक व्यक्ति के लिए कहीं चले जाते। और उस समय पे जब थोड़ा बिजनेस शुरू हुआ, मैंने मीटिंगों पे लोगों को लाना शुरू किया और 50 लोगों की, 100 लोगों की मीटिंग शुरू की। और मैंने तब कहा था, मैंने कहा एक दिन दिल्ली में हवाओं में बिजनेस होगा। ये बात मैंने उस समय कही। और ये डायलॉग मतलब मेरे जो है आज भी गूंजता है, या हवाओं में पहले भी किया और बहुत ज्यादा करना सर। हाँ, और उसके बाद फिर हमने बार ये कहता गया और जगह बड़े चीजों को प्लान करते गए और एक करके फिर दिल्ली का ऑडिटोरियम फुल किया, फिर उससे बड़ा ऑडिटोरियम फुल किया, फिर उससे बड़ा ऑडिटोरियम फुल किया, फिर सी फोर्ट को फुल किया, फिर सी फोर्ट को 2-2, 3-3, 4-4 सीजन में किए, तालकोटरा को फुल किया, इंदिरा गांधी स्टेडियम को फुल किया, फिर पटना वालों का नंबर लिया, फिर कलकत्ता, मुंबई, हैदराबाद, नागपुर, भोपाल, रांची, पटना, सतना, साला कुछ छोड़ा ही नहीं, तो पूरे हिंदुस्तान को फुल कर दिया। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि इस जूम और इस टेक्नोलॉजी के मीडियम पे अभी हमारी एक शुरुआत है। लोग शायद इस चीज और इस कॉन्सेप्ट को हमारे यहाँ पे एक आदत होती है कि किसी भी चीज को स्वीकार करते थोड़ा वक्त लेते हैं, थोड़ा समय लेते हैं। ये आदत है, एकदम से नई चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। और मैं आज आपको बता रहा हूँ कि एक दिन मैंने जिन साहब को भी कहा कि बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, एवरी मंडे की मीटिंग में 1 लाख लोग होंगे, एवरी मंडे की मीटिंग में। और ये हो सकता है कि आपको 1-8 हफ्ते में करना पड़े, नहीं तो आपके पास धमकी भरे फोन भी आ सकते हैं कि सर अगर आप जब तक जूम में हमारे लिए जगह नहीं रखोगे नहीं तो फिर खैर नहीं है। ऐसे धमकी वाले फोन भी आ सकते हैं। और आपको ये प्रोग्राम जो है जूम में पहली बार पूरी दुनिया में इकलौता चैनल होगा, जिन साहब का ये प्रोग्राम होगा जिसमें 2 सेशन, 3 सेशन, 4 सेशन वाला कॉन्सेप्ट चालू करना पड़ जाए। ये कोई बड़ी बात नहीं है। और लाइव प्रोग्राम में आपको 1-1 लाख लोग मिलेंगे। ये मैं 2021 की बात बता रहा हूँ, 22 की नहीं बता रहा हूँ। 2022 में क्या होगा वो तो फिर आप देखते जाइए आप, क्योंकि जहाँ 135 करोड़ लोगों को लाने में हम लोगों ने कोई देरी नहीं की, तो फिर उतने लोगों तक जाने में हम देरी क्यों करेंगे? वो सब चीजें हम लोग करेंगे और ये सब कुछ अद्भुत होगा डेफिनेटली। बहुत बड़ी पावर हमारे बीच में। थोड़ा सा सब्जेक्ट मेरा आज इसी तरह का है, बहुत छोटा सा सब्जेक्ट है, ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन सिस्टम की पावर पे मैं थोड़ी सी बातचीत करना चाहता हूँ। और मैं अपनी स्लाइड ला रहा हूँ आप लोगों के बीच में, और 2-4 स्लाइड ही मैं आज शेयर करूंगा, लेकिन काम की बातें जो आज आपके सामने आने वाली है, जो मैं समझता हूँ, फील करता हूँ, उसको आपके बीच में रख देता हूँ मैं। तो यहाँ पे आज मैं आपके बीच में जो स्लाइड रख रहा हूँ, ये हमारी शुरुआत है। और आज का यहाँ पे इस स्लाइड का टाइटल है जस्ट चेंज योर एटीट्यूड। यानी हमें पहले अपने रवैये, अपने नजरिए, अपने देखने के अंदाज, अपने तरीके को बदलना पड़ेगा, है ना। और ये बात मुझे फिर याद आती है कि मैं लोगों को ये बोलता था उस समय, मैं लोगों को ये बोलता था उस समय पे भी कि आप इस बिजनेस को अपनी निगाहों से मत देखो, आप, है ना। आप इस बिजनेस को आने वाले वक्त का ये बिजनेस क्या है, आपको ये कहाँ ले जा सकता है, आपको उसके लिए क्या काम करना पड़ेगा, आपको उसके लिए क्या तैयारी करनी पड़ेगी। कहते ना एक अनुभवी आदमी जब घर बनाता है तो वो ख्याल रखता है कि इसमें सीमेंट कैसा होना चाहिए, लोहा कैसा होना चाहिए, दीवारें कितनी मजबूत होनी चाहिए, आरसीसी के पिलर कहाँ बनाने, क्योंकि उसके मन में एक सोच होती है कि बहुत लंबा जाना है, इसको 100 साल, 200 साल, 500 साल इस घर को बने रहना है। आप देख लो पुरानी इमारतें हैं, आज हम 500 साल और 1000 साल पुरानी इमारतें भी देख लेते हैं, क्योंकि उनका विजन था। इसी तरह से इस बिजनेस को अगर आपको करना है तो आपको भी आगे के विजन के हिसाब से इस बिजनेस को देखना चाहिए।
और उसका बढ़िया तरीका है। आप इस बिजनेस को आप अपलाइन की निगाहों से देखो, अपलाइन की आंखों से आप भविष्य को देखो, आप जैन साहब की निगाहों से भविष्य को देखो, आप मेरी निगाहों से भविष्य को देखो, तो आप फ्यूचर को जो देखोगे तो आपको लगेगा ये बहुत विशाल रूप लेने वाला है, बहुत महाका है। लेकिन शुरुआत छोटी सी होती है, शुरुआत छोटी ही है। ये कॉन्सेप्ट ही ऐसा है। आपको दुनिया जीतनी है, लेकिन शुरुआत तो 2 से ही करनी पड़ेगी। शुरुआत तो एक नई मीटिंग से ही करनी पड़ेगी, शुरुआत तो मार्केटिंग प्लान से ही करनी पड़ेगी। आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान बनना चाहते हो, शुरुआत तो जैन साहब के प्रोग्राम से ही करनी पड़ेगी। मतलब ये तो कॉन्सेप्ट ही है कि इस दरवाजे से एंट्री करनी है आपको। इस दरवाजे से एंट्री नहीं की तो फिर इसका मतलब ये खुलजा सिमसिम का दरवाजा है। यहाँ से एंट्री नहीं की, गलत एंट्री, गलत डोर खोल दिया आपने, तो कहते हैं आपको अगर खजाने का दरवाजा खोलकर गलत खोल दोगे तो फिर खजाना नहीं मिलेगा। आपने कहा दरवाजा मिल गया, दरवाजा तो मिल सकता है लेकिन खजाना नहीं मिल सकता। आपको खजाना चाहिए तो ये जैन साहब का जो दरवाजा है, ये जो खुलजा सिमसिम का दरवाजा है, जो आपको सफलता दिलाने वाला दरवाजा है, ये है आपका एवरी मंडे 8 PM जय RCM, है ना। आप इस दरवाजे में घुसिए, आप इस दरवाजे में घुसाइए, है ना। पूरी दुनिया के टिकट कटाइए, सबको बोलिए कि सर आप यहाँ आ जाओ, आपको जिंदगी के सारे सूत्र, सारे राज, सारे सफलता के आयाम और सारी मुश्किलों के तरीके आपको यहाँ मिल जाएंगे। लेकिन पहले आप यहाँ आओ तो सही है ना। आपको यहाँ पे आना है, आपको यहाँ पे लोगों को लाना है। वो कहते हैं कि सर कोई दूल्हा बढ़िया सज धज के, अच्छी वाली घोड़ी पे बैठ के, बड़ा साफा लगा के, बढ़िया सा तुर्रा लगा के, और दूल्हा तैयार होके एकदम गोरा चिट्ठा जवान लंबा तगड़ा एकदम खूबसूरत दूल्हा अगर दुल्हन के घर पे अकेला चला जाए तो दुल्हन का बाप मना कर देता कि भाई साहब हम आपको दुल्हन नहीं देंगे, देनी तो दूल्हे को ही है। लेकिन बोले बारात कहाँ है, बोला बारात लाओगे तो दुल्हन देंगे। यानी दुल्हन चाहिए तो बारात चाहिए, यहाँ पे कामयाबी चाहिए तो यहाँ पे भी आपको बारात चाहिए। आपको यहाँ पे एक आदमी को कभी भी अकेले नहीं आना है। आपको जब भी इस प्रोग्राम में आओ, आप ये मत सोचे कि यार जूम की मीटिंग है, टेक्नोलॉजी, पहले मैं देख लूं, फिर मैं किसी और को दिखा दूंगा, पहले मैं समझ लूं, फिर किसी और को बता दूंगा, मुझे आना है और को नहीं लाना है। नहीं, ये कॉन्सेप्ट नहीं। कॉन्सेप्ट क्या है कि आपको आना है और इसी दरवाजे पे आपको बाकी को भी लाना है, और किसी को मत छोड़िए। वो बूढ़ा है तो लाइए, जवान है तो लाइए, वो अभी 20 साल का हुआ है तो लाइए, कॉलेज में पढ़ रहा है तो लाइए, नौकरी ढूंढ रहा है तो लाइए, बैंक में मैनेजर है तो लाइए, इनकम टैक्स कमिश्नर है तो लाइए, उसको वो डॉक्टरी कर रहा है तो लाइए, हाउस वाइफ है तो लाइए, वो कोई भी काम करते हैं, वो कितने भी व्यस्त है, आपको इस दरवाजे पे लोगों को लाना है। यानी खुलजा सिमसिम का दरवाजा है, लेकिन इस दरवाजे पे लाने के बाद यहाँ से होती है उसकी शुरुआत, है ना। लेकिन शुरुआत होने के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं, बात है कि हमारे को केवल लाना है, यहाँ तक बात नहीं बनेगी, लाना है, उसको कामयाब बनाना है। सफलता के लिए हमारे को काम करना है, तो सफलता के लिए हमें बहुत आगे लोगों को ले जाना है, बहुत आगे लोगों को ले जाना पड़ेगा। और कहते हैं सफलता चाहिए, तो सफलता के लिए आपके पास अब मास्टर सिस्टम का एक नया रूप आपके बीच में आ रहा है, जहां पे आगे के फॉर्मेट, यानी आप पहले जैन साहब के चैनल पे लोगों को लाइए, दरवाजे पे एंट्री कराइए, नए लोग आएंगे, RCM के प्लान को समझेंगे, RCM के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, RCM के लोगों को समझेंगे, मोटिवेट होंगे, क्योंकि शुरुआत की आदत वही होती है। आप पहले दिन से किसी को डिग्री डिप्लोमा नहीं दिला सकते। आप आदमी शुरुआत में पहले समझना चाहता है, जानना चाहता है, और समझने और जानने के लिए इससे बढ़िया कोई जगह है ही नहीं। कोई आंसर ऐसा नहीं है जो उसको समझ में ना आए, कोई बात ऐसी नहीं है जिसका आंसर उसको नहीं मिले। उसके बाद आपको कामयाबी दिलानी है, सक्सेस दिलानी है। आपके पास एक मास्टर सिस्टम का एक फॉर्मेट आपको मिल रहा है, जहां पे आप आगे के सूत्र आप उनको बताएंगे, जानकारी देंगे। कहते हैं सफलता के लिए अनलिमिटेड आपको अगर सफलता चाहिए, अगर अनलिमिटेड सफलता चाहिए, एस्टिमेट, अगर देखो लिमिटेड काम कर रहे हैं, अगर आपका टारगेट ही छोटा है, आपने कहा मेरा तो लक्ष्य ही छोटा है, थोड़ी बहुत इनकम आ जाए, तो आप कैसे भी कर लोगे। रोज पीट के इधर उधर आप पे टापे खा खा के आदमी कैसे भी काम कर लेगा। 5-10 हजार कमाना, 10-20 हजार कमाना, ये कोई टारगेट नहीं हुआ, ये कोई गोल नहीं हुआ, ये कोई लक्ष्य हुआ ही नहीं है। लेकिन आप अनलिमिटेड, यहाँ पे मैंने कोई फिगर नहीं सेट किया है, यहाँ पे मैंने कोई आंकड़ा नहीं बनाया कि आपको लखपति बनना है, करोड़पति बनना है, यहाँ पे आपको अरबपति बनना है। मैंने यहाँ पे ऐसा कोई फिगर नहीं लिखा, मैंने लिखा अनलिमिटेड।
यानी कि एक ऐसी इनकम जिसके बाउंड्री आप भी नहीं बना पाओ, मतलब वो बढ़ती जाए, आगे से आगे आती जाए और आप भी बाउंड्री नहीं बना पाओ। तो आपको अगर अनलिमिटेड इनकम चाहिए तो आपको मास्टर सिस्टम का पूरा जो सिस्टम सपोर्ट, जो मेरा 21 साल का तजुर्बा है, जो मैंने काम जीरो से शुरुआत करके और मैंने जो 17,500 करोड़ का जो कारोबार किया है और आने वाले दिनों में 17,000 करोड़ पर मंथ का कारोबार का जल्दी लक्ष्य है और एक दिन 1 लाख करोड़ का भी बिजनेस मैं आपके सामने करके दिखाऊंगा। वो अनुभव आपकी टीम को मिलते जाएंगे और आपका काम आसान होता जाएगा। यहाँ पे आपके लोगों को विश्वास होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए। वो कहते हैं जिन जीवन में जिनको भरोसा है कामयाबी उनको मिलती है। यहाँ पे जो समस्या आती है वो समस्या क्या आती है, लोग कहते हैं कि भरोसा तो है, लेकिन भरोसा बोले कि हमारे को कंपनी पे है, हमारे को प्रोडक्ट्स पे है, हमारे को सिस्टम पे है, हमारे को गुप्ता जी पे है, हमारे को गोपाल जी चौधरी पे है, हमारे को मंजीत जी पटना वालों पे है, हमारे को विजय पिल्ले जी पे है, हमारे को लोकमान सोदिया जी पे है, हमारे को जितेंद्र सक्सेना जी पे है, हमारे को विपुल पाठक पे है, हमारे को मानिक सर पे है। हमें सब पे भरोसा है, हमें प्रोडक्ट पे भरोसा है, हमें जिन साहब के तरीके पे भरोसा है, हमें ट्रेनिंग पे भरोसा है, लेकिन भरोसे की बारी आती है और खुद पे भरोसा गायब करता है। बोलो मैं कामयाब हो पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा, ये लफड़ा है। सिस्टम आपके साथ जो करने वाला है वो आपका भरोसा कैसे आएगा, आप खुद ऐसे अपने आप को तैयार कैसे कर पाए, आपका कैसे दिल दिमाग बिल्कुल सवाल करते हैं कि यस आई कैन डू इट, मैं कर लूंगा। ये प्रोग्रामिंग आपको मिले और आपका ये तरीका आपके लिए ट्रांसफर हो, आपको मिले सेलिब्रेशन, और एक अद्भुत सेलिब्रेशन प्रोग्राम हम करने जा रहे हैं, एक कमाल का सेलिब्रेशन हम करने जा रहे हैं। और वो सेलिब्रेशन जो कि तय था 16 तारीख को आपके बीच में एक चैनल पे आ जाना था, लेकिन कोविड और कुछ ऐसी स्थितियों की वजह से, क्योंकि इतना सारा कम्युनिकेशन ब्रेकअप हो गया, लेकिन चीजों को क्योंकि बहुत बेहतर ढंग से आपके बीच में लाना है, एक ऐसा सेलिब्रेशन के एक एक आदमी का लक्ष्य बन जाए कि यस मुझे ये सेलिब्रेशन मनाना है बेहतरीन तरीके से, जहां पे बहुत ढंग से आप लोगों को प्रेजेंट किया जाए, जहां ढंग से आपके लिए क्लिपिंग हो, जहां पे ढंग से आपके लिए साउंड चले, जहां पे ढंग से आपको बड़े जो स्टार्स हैं, बड़े जो सीनियर साथी हैं, वो आपका नाम लेके आपको बुलाए, वो जरूरी है। तो वो सेलिब्रेशन आपको मिले तो उसके लिए पहले आपको वो काम करना होता है। काम आप लोगों ने किया और मार्च तक आपने बहुत बड़ा काम किया, और ऐसे हजारों साथी जिनका सेलिब्रेशन अभी होना है, लेकिन ये सेलिब्रेशन का सिलसिला आपके बीच में लगातार बना रहेगा। जून का टारगेट आ रहा आपके पास, और जून का टारगेट करने के लिए, जून में आपको आगे आने के लिए आपको वाइटल वालों को 4 कदम पूरा करना है। इसके बारे में आपको बार बार बताते आ रहे हैं, और मई महीने में आपने उस पर बड़ा काम करना है। मतलब मई महीने में आपने उसको बहुत बड़ा काम करना है, क्योंकि अगर आपको 4 कदम पूरा करना है, अगर आपका कदम अभी 0 है, आपका 1 है, आपका 2 है, तो यहाँ मई महीने में आप अगर काम कर लेंगे और मई में टारगेट कर लेंगे तो आपके लिए 4 कदम करना आसान हो जाएगा। 4 कदम क्या है आपके लिए? वैसे तो बड़ा सिंपल तरीका है कि 40,000 का टोटल बिजनेस और 10,000 की छोटी सी नन्ही मुन्नी प्यारी सी लेप को आपको कर देना है। ये छोटा सा काम है, लेकिन ये ऐसा टारगेट है जो हर कोई पूरा कर सकता है। यहाँ पे आप जितने लोग बैठे हैं और जितने लोग YouTube चैनल पे सबके सब कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं। टारगेट इतना छोटा है, वो कहते हैं जब टारगेट छोटा हो तो काम बड़ा हो जाता है। आपके टारगेट छोटा तो काम छोटा ही होगा, बड़ा कैसे हो जाएगा? क्योंकि टारगेट छोटा होगा तो बहुत लोग कर लेंगे, टारगेट बड़ा होगा तो आप अकेले कर पाओगे, टारगेट बड़ा छोटा होगा तो बहुत लोग कर लेंगे। अगर एक टारगेट अगर मैं आपको दूं और आपको टारगेट करके आपको 1 लाख रुपए का बिजनेस करना हो तो आप तो मैं अकेला तो कर सकता हूँ, लेकिन टीम से नहीं करा सकता। लेकिन टारगेट छोटा हो तो आपने कहा ये तो मैं 20 लोगों से करा सकता हूँ, तो आप 40,000 का स्लैब 20 लोगों से पूरा करा लेते हो, या 10,000 की व्हीकल 20 लोगों से पूरा करा लेते हो, तो आपका बिजनेस बड़ा हो जाता है। हर आदमी कामयाबी का सूत्र पकड़ लेता है। लाजवाब सेलिब्रेशन मिले, ऐसा सेलिब्रेशन जो आपने आज तक कभी देखा नहीं हो, ऐसा सेलिब्रेशन जो आज तक आपने डिजिटल वर्ल्ड में देखा नहीं हो, ऐसा सेलिब्रेशन जो आज तक आपने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में देखा नहीं हो, ऐसा सेलिब्रेशन जो आज तक आपने इंडिया में नहीं देखा हो, और ऐसा सेलिब्रेशन जो आपने आज तक पूरे विश्व में नहीं देखा हो। आप लोगों का वैसा एक अद्भुत सेलिब्रेशन करने की तैयारी है, लेकिन उसके लिए काम आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा। छोटा काम बड़ा परिणाम। कामयाबी का सूत्र आपको मिले उसके लिए फिर आपको चाहिए एजुकेशन, नॉलेज। वो कहते हैं आप बिजनेस में आते हो, लेकिन हमारे को यहाँ पे इस बिजनेस में कामयाबी कैसे मिलेगी उसकी जानकारी तो चाहिए ही चाहिए।
क्योंकि हमारे को काम करना पड़ता तो नए नए लोगों को कैसे शामिल करें, हम ज्यादा नए दोस्त कैसे बनाएं, लोगों को अपने आर्ट्स एंड बिजनेस की जानकारी और मार्केटिंग प्लान कैसे शेयर करें, प्रोडक्ट्स के लिए लोगों को कैसे संतुष्ट करें, कैसे टीम बिल्डिंग करें, कैसे आगे से आगे टीम की साइज बढ़ाएं, कैसे काउंसलिंग करें, ये सारी नॉलेज आपको मिलती है मास्टर द सिस्टम फॉर्मेट पे, जहाँ पे हम लोग ट्रेनिंग का एक पूरा प्रॉपर मॉड्यूल, एकदम विधिवत मॉड्यूल, एक तरीके का मॉड्यूल आपके बीच में लेके आ रहे हैं जो बहुत बड़े तैयारी से डिजिटल वर्ल्ड में एंट्री करने वाला है। करोड़ों लोगों को उस फॉर्मेट पे लाने की बड़ी तैयारी है यहाँ पे। तीसरा अगला पॉइंट है मेरा सपोर्ट। सफलता के लिए जो शब्द हमारे बीच में है उनमें सबसे जरूरी एक ये भी शब्द है, वो है सपोर्ट। सपोर्ट आपको लेना है तो सपोर्ट आपको देना है। मतलब सपोर्ट एक ऐसी चीज है कि आप मदद लेते जाओ, आप मदद देते जाओ। यहाँ कोई पैसे का रोल नहीं है, यहाँ पे पैसा किसी को देना नहीं है, पैसा किसी से लेना नहीं है। यहाँ डॉक्टर से सलाह करते हो आपका पैसा लग जाता है, वकील से सलाह करते हो पैसा लग जाता है, तो आप आगे किसी को दे नहीं पाते, आप सीख नहीं पाते, आप एक्सपर्ट बन नहीं पाते। लेकिन यहाँ पे न तो पैसा लेना है न पैसा देना है, लेकिन करनी है मदद। देखा जाए तो इस बिजनेस को अगर मैं दूसरे तरीके से डिफाइन करूं तो कोई पूछे एक सर करना क्या पड़ता है, तो कहते मदद करनी पड़ती है। मतलब ये सबसे बढ़िया डेफिनेशन है इसकी कि करना क्या है। भाई प्रोडक्ट खरीदना वो तो खरीदना ही होता है, आरसीएम से लेना उसमें कौन सी बड़ी बात है। फिर मतलब करना क्या पड़ेगा, फिर बिजनेस कैसे चलेगा, मतलब मदद करने से बिजनेस चलेगा। मदद लेते जाओ, मदद देते जाओ। सफलता के सूत्र में अगला हमारा जो आखिरी वर्ड है सिस्टम का एस, जो कि सफलता का एस और सिस्टम का एस यानी सिस्टम यानी तरीका यानी योजना यानी विधिवत एक पावर आपको मिले। वो कहते हैं किसी भी काम को अगर सुनियोजित तरीके से कर लो उसको हम कहते हैं सिस्टम। सिस्टम का मतलब है फ्रीडम, सिस्टम का मतलब है आजादी, सिस्टम का मतलब है स्मार्ट वर्क, सिस्टम का मतलब है डुप्लीकेबल। तो यानी आप अगर वो काम कर लेते हो तो आप सिस्टम को समर्पित कर देते हो। अब सिस्टम के अंदर बहुत सारी चीजें जो आपको आने वाले वक्त में जानकारी मिलेगी, आपको बहुत कमाल की अद्भुत जानकारी मिलेगी। वो जानकारी के माध्यम से आप इस बिजनेस में आपकी सोच बदले, आपका बिजनेस का साइड बदले, आपकी टीम की साइड बदले, आपकी टीम पे कमांड बदले, आप कामयाबी में बड़े से बड़े काम कर पाओ। आरसीएम जैसे बिजनेस ने अगर इतना बड़ा काम करके दुनिया को हिला दिया तो आने वाले वक्त में आप सब लोग मिलकर काम करोगे तो हिंदुस्तान को फिर से वापस एक पूरा बदलाव करके रख देना कोई बड़ा काम नहीं है, लेकिन ये काम करेगा सिस्टम। अब यहाँ पे आपके सामने कुछ क्वेश्चन है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। ये है आपको क्वेश्चन मैंने आपके सामने इसलिए ला रहा हूं क्योंकि आपको यहाँ पे सुपर स्मार्ट काम करना है। अब ये क्वेश्चन क्या है? पहला, अगर कामयाबी पानी है तो स्मार्ट वर्क करो। अगर कामयाबी चाहिए तो स्मार्ट वर्क करो। हार्ड वर्क करके हम कामयाब नहीं हो सकते, तो कामयाब होना है स्मार्ट वर्क करो। अब स्मार्ट वर्क कैसे करेंगे? अभी यहाँ पे आज अब तरीका बदल गया। 2021 और 22 के बीच में हमने बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ जान रहे, बहुत कुछ जाने। 2020 और 21 के बीच में 20 और 21 के बीच में बहुत कुछ जान रहे, बदलाव आ रहा है पूरे दुनिया में, बड़ा तरीके में बड़ा। अब आपको स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना है। और स्मार्ट वर्क का मतलब क्या है? काम को कम करो। अब आपको सर काम मैंने कम कर दिया तो बिजनेस तो मेरा कम हो जाएगा। काम को कम करके बिजनेस कम नहीं होगा, काम को करने से बिजनेस बढ़ेगा, लेकिन सही काम करने से बिजनेस बढ़ेगा। यानी आप हार्ड वर्क करके अगर बहुत ज्यादा काम कर रहे हो तो उससे बड़ी कामयाबी नहीं मिलेगी आपको। आपको स्मार्ट वर्क करने से बड़ी कामयाबी मिले। लेकिन कैसे हो स्मार्ट वर्क? अगर क्या किया जाए कि आपको 10 साल 5 साल 15 साल 20 साल काम नहीं करना पड़े? कैसा किया जाए कि बहुत ज्यादा लोगों को ज्वाइन नहीं करना पड़े, लेकिन आपका काम चल जाए, काम कम में ही आप कामयाबी बड़ी हासिल कर लो। ये मिलेगा आपको सिस्टम की नॉलेज के पार्ट पे। दूसरा है आपका बिजनेस नॉलेजेबल हो, यानी आपके बिजनेस को जानकारियां भरपूर मिलती रहे। तो यहाँ पे हम लोग जो बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम आपके लिए ला रहे हैं, ऐसे कमाल के, ऐसे वंडरफुल, ऐसे गजब के ट्रेनिंग्स, जहाँ पे आपको समझ में आए कि आप कम काम करके आपकी इनकम का साइज को कैसे बड़ा करें, काम कहाँ करें, किस जगह काम करना चाहिए, किस जगह नहीं करना चाहिए। तो वो चीजें आपको मिले, प्रॉपर नॉलेजेबल आपका फॉर्मेट हो, ये चीजें मिले आपको। साथ में आप बिजनेस को करो मल्टीप्लाई, यानी मल्टीप्लायर हो, यानी अब आप बिजनेस को कई गुना बड़ा कर लो। अगर मैं इस बिजनेस को आज अगर 17,000 करोड़ का कर लिया तो ये पावर मेरी नहीं है, ये पावर तो सिस्टम की है। और ये 17,000 करोड़ का बिजनेस आप भी कर सकते हो, इसमें कौन सी बड़ी बात है? यहाँ
मेरे कौन से कोई सिंग लगे पड़े हैं, मेरे कौन से कोई 6 हाथ है, मैं भी एक सिंपल सा साधारण इंसान हूं, लेकिन क्योंकि मैंने सिस्टम की पावर को आपके सामने रखा और उस वजह से हम काम इतना बड़ा कर पा रहे हैं। अगला है अप्रोच। आप ज्यादा लोगों तक कैसे पहुंच पाओ? हमें बहुत ज्यादा लोग चाहिए अभी हमारे को काम करने के लिए। ज्यादा लोगों तक कैसे पहुंच पाओ, ज्यादा कैसे काम आपका हो जाए, वो जानकारी आपको मिले। आपकी पहचान कैसे बढ़े, आपकी आइडेंटिटी कैसे चेंज हो। अभी देखो हमारे लोग हैं, बहुत काम करते हैं। एक रॉयल्टी अचीवर बहुत काम करता है, रॉयल्टी अचीवर काम करता है, उसकी टीम में लगभग 400-500 लोगों की घरों में इनकम आती है। अच्छी फैक्ट्री में 400-500 लोगों के घरों में इनकम नहीं आती जितना रॉयल्टी अचीवर की टीम आ जाती है। एक अगर टेक्निकल अचीवर पल या स्टार पल का लेवल क्वालिफाई करता है तो एक कलेक्टर के बराबर की इनकम करता है, लेकिन पहचान नहीं है। पहचान कैसे मिले उसको? अरे ये अब आपका और मेरा काम है कि हम पहचान कैसे दिलाए उसको। डुप्लीकेबल बिजनेस को डुप्लीकेबल कैसे बनाए, यानी ऐसा क्या किया जाए कि हम काम करना बंद कर दें लेकिन नीचे के लोग अपने आप काम करते रहे। और आखिरी मेरा पॉइंट है वो है लीडरशिप। तो ये जो 7 सवाल आपके सामने रखे गए हैं सुपर स्मार्ट काम करने के लिए, तो ये 7 चीजों का आंसर आपको मिलेगा मास्टर द सिस्टम चैनल पे। यहाँ पे आपके ये लिए डिजाइनिंग ऐसी की गई है कि आप बहुत आसानी से काम कर सको, लेकिन उसके लिए आपको करना पड़ेगा इस चैनल को सब्सक्राइब। एक व्हाट्सएप के ग्रुप में आपको लिंक भेजा गया है और उस लिंक को अगर आप सब्सक्राइब कर लोगे, आपके सबके ग्रुप में भेजा गया है, आपके अपलाइनों के पास भी लिंक है, नहीं तो आप मास्टर द सिस्टम से सर्च करोगे आपको लिंक मिल जाएगा। अभी मैं चैट बॉक्स में भी डाल दूंगा, अभी मैं ये मीटिंग खत्म होने के पहले मैं चैट बॉक्स में डाल दूंगा, या बहुत सारे साथियों ने डाल भी दिया होगा। हमारे बीच में सक्सेना जी है, गुप्ता जी है, कोई भी बात चैट बॉक्स में डाल दे, ये लिंक है, आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के साथ आपके सामने इस तरह से कोई चैनल का कोई वीडियो या चैनल आ जाएगा। यहाँ पे इस वीडियो में हमने अभी एक मन्नालाल जी चौधरी की कहानी सुनाई, और ये कहानी जो एक हकीकत है, एक सच्ची घटना है, ऐसी कमाल और अद्भुत घटना है जो आपके बिजनेस को बढ़ाने में बहुत सहायक काम कर सकती है। मन्नालाल चौधरी जी वो है जिन्होंने अपने जीवन में उस जीवन शैली में कम पढ़ाई लिखाई, क्योंकि पिताजी का शुरुआत में बीमारी होने से उनके ऊपर काम का भार बढ़ गया और काम कुछ था नहीं। मजदूरी की, ऑटो रिक्शा चलाया, ट्रैक्टर में पत्थर भरे, रात को स्टेशन पे सोए, भूखे रहे, 75 रुपए महीने की नौकरी की, अखबार बेचा, पानी बेचा, चाय बेची। कहते हैं जीवन में गरीबी में पेट भरने के लिए आदमी जितने काम करता है सारे काम कर लिए उन्होंने। और ऐसी स्थिति में आदमी बड़ी चीजें सोचना बंद कर देता है। लेकिन क्योंकि मन्नालाल चौधरी जी के सामने जो घटना घटी, घटना में आज से उनके सामने आया, और वो हालांकि एक अच्छी बात है मेरे लिए, और मैं शुक्रगुजार हूं कि वो ऐसी शख्सियत की मुलाकात पहली बार मुझसे हुई। मैंने आपसे उनका जिक्र किया, इनको बात समझ में आई, ज्वाइन किया, काम किया, आगे दिक्कतें भी आई लेकिन काम किया। आज 5-10 करोड़ के मालिक है, आज बहुत शानदार 25 लाख की गाड़ी मेंटेन करते हैं। आज उनका परिवार 3 डिपो चला रहा है, आज इनके फैमिली में इनका बेटा आज MBA कर रहा है। आज इनकी कहानी इतनी अद्भुत है, आज इनकी खुशियों का खजाना नहीं है, करोड़ों का इन्होंने